प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का किया उद्घाटन। राज्य स्थापना दिवस पर 41 लोगों को दिए गए राज्य अलंकरण सम्मान। रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव पर हो रहा है रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश भर में बनाए जा रहे हैं डिजिटल हेल्थ कार्ड। दुर्ग में करीब 1 लाख लोगों को मिला कार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक सुधारों, विशाल बुनियादी ढांचे और श्रेष्ठ प्रतिभाओं के साथ हम नए भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर्नाटक में राज्य के वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। ये भले ही ग्लोबल क्राइसिस का दौर है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विश्लेषक और अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं और हम अपने फंडामेंटल्स पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन और मजबूत हो। पिछले कुछ महीनों में भारत ने जितने फ्री ट्रेड डील्स किए हैं, उससे दुनिया को हमारी तैयारियों की झलक मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल सुधार ही नहीं बल्कि अवसंरचना के मामले में नए भारत की प्रगति अनुपम है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं के अवसरों को सीमित करने की बजाय उन्हें नए अवसर प्रदान करने के लिए अनुकूल माहौल बना रही है। 21वीं सदी में भारत आज जिस ऊंचाई पर है, वहां से अब उसे निरंतर आगे ही जाना है। पिछले वर्ष भारत ने करीब $84 बिलियन का रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल किया था और आप भी जानते हैं कि नतीजे तब आ रहे हैं जब दुनिया कोविड वैश्विक महामारी के असर और युद्ध की परिस्थितियों से पूरी दुनिया जूझ रही है। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है। भारत में भी युद्ध और महामारी से बनी स्थितियों का विपरीत प्रभाव पड़ा ही है। बावजूद इसके आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ये दौर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का है, लेकिन तमाम देश एक बात को लेकर आश्वस्त है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत है। आज के इस फ्रेगमेंटेड दौर में भारत दुनिया के साथ जुड़कर और दुनिया के लिए काम करने पर जोर दे रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और अगले दशक के लिए विकास का एजेंडा तय करना है। सम्मेलन 4 नवंबर तक चलेगा।
राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय राज्योत्सव के पहले दिन कल शाम राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन भी किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2022 के लिए 33 विभिन्न विधाओं में 41 राज्य अलंकरण सम्मान प्रदान किए। इनमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को 33 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। इस वर्ष का आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान नारायण मरकाम को दिया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में धनंजय वर्मा, वहीं अमितेश पांडे और डॉक्टर वैभव शिव पांडे को चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार डॉक्टर KN किशोर को और पंडित माधव राव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान सुदीप ठाकुर को दिया गया। इसी तरह खेल के क्षेत्र में अमितेश मिश्रा को गुंडाधुर सम्मान, सहकारिता के क्षेत्र में अशोक अग्रवाल को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में सीताराम अग्रवाल को पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, संगीत एवं कला के क्षेत्र में वेदमणि सिंह ठाकुर को चक्रधर सम्मान से नवाजा गया। के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से सादर विभूषित करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विभूतियों को सम्मानित करना स्वयं सम्मानित होना है। अलंकरण समारोह के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तिमन के सम्मान करके हम स्वयं गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये व्यक्तिमन के जीवन से, ये व्यक्तिमन के कृतित्व से समाज में प्रेरणा मिलते, वो मन जो काम करते वो देख के दूसरों में सीखते होकर अनुसरण करते। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राजकीय गमछा भेंट किया। राज्य निर्माण के 22 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव मनाया जा रहा है। रायगढ़ जिले में भी आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लालजीत सिंह राठिया ने राज्योत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जहां लोगों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं राजनांदगांव जिले में आयोजित राज्योत्सव का शुभारंभ राज्य भंडार निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा ने किया। अरुण वोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पुरखों ने छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए एक सपना देखा था, जिसे विगत 4 वर्षों में शासन ने पूरा किया। भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को उन्होंने साकार किया बीते इन 4 वर्षों में। आप देखेंगे कि सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनी है, सबका लाभ उनको मिल रहा है, चाहे वो किसानों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो और समाज के उन वर्गों तक हो जहां पहले शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, उन योजनाओं को उन्होंने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से क्रियान्वित किया है। तो आज पूरा प्रदेश प्रसन्न है। आप देखें सब जगह खुशहाली का माहौल है, कहीं भी ना तो नौजवानों को कोई तकलीफ है, ना किसानों को कोई तकलीफ है। श्री वोरा ने विकास पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के विकास पर आधारित प्रदर्शनी लगाई थी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित करते कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। राजधानी रायपुर में भी राज्योत्सव के दौरान विभिन्न जगहों से आए लोक कलाकारों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 25,400 से अधिक टीके लगाए गए।
स्वस्थ होने की दर 98.78% है। पिछले 24 घंटों में 1700 लोग स्वस्थ हुए। इसी दौरान 1326 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रण में है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में 24 नए व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 1.48% पहुंच गई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना के 160 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश के 10 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है, जबकि वहीं प्रदेश के 8 जिलों में ही कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। जांजगीर चांपा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिन लोगों को गलत तरीके से राशि का वितरण किया गया है, उनसे रिकवरी की जाएगी। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य शासन ने आदेश जारी किया है कि योजना के तहत राशि वितरण के दौरान जो अनियमितता हुई है, उसमें सुधार करते हुए रिकवरी की जाए। देखिए, राज्य शासन ने निर्देश जारी किया है कि जिन लोगों ने केंद्र सरकार के निर्देश पे कि जिन लोगों को गलत ढंग से राशि दी गई है, उसका जो है नियमानुसार वसूल। गौरतलब है कि कलेक्टर ने 2,63,000 अपात्र किसानों से 2 अरब 16 करोड़ की राशि रिकवरी करने के निर्देश दिए हैं। मरीजों को अब डॉक्टरों की लिखी पर्चियों को सहेज कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और देश भर में कहीं भी इलाज कराने पर उनके केस हिस्ट्री से डॉक्टर अवगत हो सकेंगे, जिससे उनके इलाज में आसानी होगी। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश भर में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का काम जारी है। दुर्ग जिले में भी इस पर काम किया जा रहा है। इसके लिए शासकीय अस्पतालों सहित निजी अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ा जा रहा है, जहां इलाज करवाने पहुंच रहे मरीजों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। साथ ही जिले में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य शिविरों में भी आधार कार्ड से लोगों की डिजिटल हेल्थ कार्ड की आईडी जनरेट की जा रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के दुर्ग जिला परियोजना समन्वयक देवेश त्रिवेदी ने बताया कि अब तक जिले में करीब 1 लाख से अधिक लोगों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जा चुका है। अनुरोध है कि ये अपना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की वेबसाइट पे जाके स्वयं रजिस्ट्रेशन कराएं, और अगर आप आयुष्मान कार्ड बनाते हैं तो ये अपने आप इसकी आईडी जनरेट हो जाती है। इसके लिए अलग से आपको कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ये मरीज के जब भी इलाज कराएंगे तो आप रिफ़र कर देंगे, आपके आधार के बेस पे बनता है। आधार नंबर, अगर मोबाइल पे OTP आएगा, OTP के बेस पे आपका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बन जाता है। डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रदेश के अन्य जिलों में भी बनाया जा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक इसे DD नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे देख सकते हैं। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का किया उद्घाटन। राज्य स्थापना दिवस पर 41 लोगों को दिए गए राज्य अलंकरण सम्मान। रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव पर हो रहा है रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश भर में बनाए जा रहे हैं डिजिटल हेल्थ कार्ड। दुर्ग में करीब 1 लाख लोगों को मिला कार्ड। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।